नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। 24 के लिए कौन टकराव पैदा कर रहा है? चुनाव जीतने के लिए कौन तनाव का माहौल बना रहा है? मानस विवाद के बीच ये सवाल उठने लगे हैं। विवादों के मानस कांड में पहले शूद्र अपमान को लेकर बवाल हुआ, फिर भागवत के बयान के बाद पंडित संग्राम चल रहा है। और इसी संग्राम के बीच भाजपा के भूपेंद्र चौधरी ने स्वामी प्रसाद की बेटी को संदेश दिया है। तो स्वामी ने ट्वीट कर पीएम मोदी से सवाल किए, तो क्या 24 में भाजपा संघमित्रा को राम राम कहेगी, टकराव की राजनीति को मुद्दा बनाएगी? लेकिन सवाल यह है कि तनाव की सियासत कौन कर रहा है, यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। जाति पर भागवत का बयान, स्वामी ने चढ़ाई सियासी कमान। अब अगर उनके अंदर हिम्मत है तो आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कहा कि जाति पंडितों ने बनाई है, अब उनके लिए क्यों नहीं सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने का फरमान जारी कर रहे हैं? स्वामी के सवाल पर भाजपा का पलटवार। क्या स्वामी चला रहे हैं टकराव का एजेंडा? एक समाज में तनाव और टकराव पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा है। समाज को बांटने का कोई साजिश न करे। अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और नहीं हुई तो इनके खिलाफ कब एनएसए लगकर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यह मांग हमारी सरकार से। 2024 के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी। क्या स्वामी का मानस विवाद संघमित्रा पर पड़ेगा भारी? लेकिन तय उन्हें करना, ये निर्णय संघमित्रा जी को करना है। 2024 से पहले यूपी में शूद्र पंडित पर कलेश। स्वामी की बेटी संघमित्रा को भाजपा का संदेश। उत्तर मांगे प्रदेश। तो विवाद बढ़ गया है, सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा है कि संघमित्रा मौर्य को तय करना है कि वो उनकी राह क्या होगी, वो पार्टी में रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती। भागवत के बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी कमान चढ़ा ली है। अब नए पैतरे वो दिखा रहे हैं। सीधे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल उन्होंने किया है। स्वामी प्रसाद ने सवाल पूछे हैं कि पीएम चुनाव के समय आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को हिंदू कहते थे। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई। नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणी क्यों नहीं हटाई गई? रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने के लिए पहल क्यों नहीं की गई? ये सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे प्रधानमंत्री से पूछ लिए हैं ट्वीट करके। और स्वामी प्रसाद के इस बयान के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद टकराव पैदा करना चाहते हैं, समाज में तनाव पैदा करना उनका एजेंडा है। और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास ही यही रहा है, टकराव पैदा करना। भाजपा रामचरितमानस जलाने की पक्षधर नहीं है। जनता को ऐसे प्रपंच में फंसने से बचना चाहिए, भूपेंद्र चौधरी ने कहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रोज ट्वीट करते हैं, आज भी उन्होंने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री का जिक्र किया है, आरएसएस प्रमुख का जिक्र किया है, कहा कि वो लाइनें हटनी चाहिए। बीजेपी क्यों बैकफुट पर नजर आ रही इस मुद्दे पर? हमने सारे जो हमारे विषय हैं, हमारा ओपन है सारा, हमारा कोई कंफ्यूजन हम लोगों में नहीं है। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस तरह की बयानबाजी करके एक समाज में तनाव और टकराव पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा है। और समाजवादी पार्टी का इतिहास यही है। और जिस तरह के कृत्य उन्होंने किए हैं, अभी रामायण की प्रति जलाने का काम उन्होंने किया, मैं इस मत का हूँ, मेरी पार्टी इस मत की है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में हमें इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें समाज में तनाव और टकराव पैदा हो। तो तनाव टकराव की बात कही भूपेंद्र चौधरी ने, और वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को भी बड़ा संदेश दिया है। 2024 में टिकट देने के सवाल पर भूपेंद्र चौधरी ने क्या कहा, वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि संघमित्रा जी को यह तय करना है, निर्णय करना है कि उन्हें क्या करना है। भाजपा के निशान पर वो जीती हैं। मोदी जी को पीएम बनाने के लिए बदायूं की जनता ने मतदान किया। 2024 के लिए संघमित्रा को तय करना है कि वो किसके साथ रहेंगे। प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी सांसद है संघमित्रा मौर्य। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अगर इतना विवाद हो रहा है, क्या बीजेपी उन्हें फिर से टिकट देगी? नहीं, वो हमारी सांसद है और हमारी सिंबल से जीती है, लेकिन तय उन्हें करना है। ये निर्णय संघमित्रा जी को करना है।
पार्टी तैयार है। नहीं, हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ है, उसमें क्या परेशानी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो जीती हैं और वो मोदी जी को लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बदायूं की महान जनता ने मतदान किया है और वो हमारी सांसद है, लेकिन तय उसे करना। तो देखिए, हर पक्ष हमने आपको बता दिया। अब चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता सपा, विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता वीएचपी, गोविंद पंत राजू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अशोक यादव जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो पूरी टकराव की स्थितियां बन रही हैं, इसमें कई चीजें हैं जो स्पष्ट है। स्वामी प्रसाद मौर्य रोज हमला कर रहे हैं, शूद्रों के बाद पंडित वाली सियासत भी आ गई है। संघमित्रा मौर्य को बीजेपी ने कहा कि हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, अगर संघमित्रा जी को कोई दिक्कत है तो वो अपनी राह तय कर सकती हैं, लेकिन वो हमारी सांसद हैं। इस पूरी परिस्थिति में अब क्या भविष्य दिख रहा है राजनीति का? ये बवाल कब तक चलेगा? अशोक यादव जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप माइक अपना ऑन कर लें। माइक ऑफ है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हम विनोद बंसल जी आपके पास आ रहे हैं। ये बताएं कि रामचरितमानस को लेकर जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, कई बार सवाल ऐसे उठे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये बातें उठती रहती है, लेकिन इस बार तो अंतहीन सिलसिला हो गया है। ये रामचरितमानस को लेकर जो बवाल हुआ है, ये थमने वाली स्थिति बन रही है, ये चलता रहेगा? नहीं, अभी चलेगा जी, जब तक ये समाजवादी पार्टी का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता और जब तक स्वयं उत्तर प्रदेश की जनता उनका जनाजा नहीं निकाल देती, तब तक मामला चलेगा और उसमें ज्यादा देर नहीं लगने वाले। आप निश्चिंत रहिए, ये जो जिस तरह से हिंदू समाज के विभाजनकारी जो षड्यंत्रकारी समाजवादी लोग हैं, या मैं कहूँ कि ये जो हिंदू समाज के ऊपर आघात करने वाले जो समाजवादी हैं, समाज कंटक लोग हैं, उन सबका जो अंतिम शव यात्रा उत्तर प्रदेश की जनता जल्दी निकालेगी। आप देखिए कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की जो अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों को जला करके उनको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनता एक एक सीन को जो है ना अपने हृदय की गहराइयों में छुपा के बैठी है और एक एक चीज का जवाब लेगी, एक एक चीज का जवाब लेगी, समय आने पर जवाब लेगी। बस अंतर यही है कि हमारे यहाँ कोई सरतन से जुदा की गैंग नहीं है जो इनको जो है ना इस बात के लिए बोलने से रोक सके, लेकिन हम वो काम करेंगे भी नहीं। ये भी हिंदू समाज का संकल्प है, लेकिन इस बात को भी याद रखना चाहिए कि हिंदू समाज से जिसने जब पंगा लिया तब तक उसका अंत निश्चित हो गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बंसल जी ये पूछ रहे हैं कि मैंने रामचरितमानस पर सवाल उठाए तो मेरी जीभ, नाक, कान, गर्दन काटने के तोहफे आने लगे। अगर संघ प्रमुख पंडितों को कुछ बोल दे तो उन पर सब मौन है, तो ये तो दिखाता है कि किस तरीके से जातिवादी व्यवस्था चल रही है। नहीं, देखिए, संघ प्रमुख ने किसी पंडित के बारे में नहीं कहा। ये गलतफहमी है, मीडिया में कुछ एक सेक्शन जो है ना उसको गलत प्रचारित कर रहा है। आप देखिए, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो कहा था, स्पष्ट रूप से संत रविदास जी के वर्ड को कोट इन कोट बोला था कि उन्होंने ऐसा बोला था, और उन्होंने भी बेसिकली पंडित को व्याख्या करते हुए कहा कि जो विद्वान लोग जो हमारे शास्त्रों को कोट करते हुए ये कहते हैं कि भाई ये जाति प्रथा हमारे शास्त्रों में थी, वो नहीं है। हमारे शास्त्रानुसार तो हमारे वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म आधारित थी, ये उनका बड़ा स्पष्ट मत है। और एक और बात बताऊंगा आपको, देखिए कि अभी एक और चीज समझनी पड़ेगी आपको। अगर इस बात को कहते हैं लोग कि भाई ये था और ये नहीं था, तो ये बताइए कि ये जो अपना कबीरदास जी का दुआ है कि पंक्ति पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित कोई, इसमें भी पंडित है क्या? पंडित का मतलब ब्राह्मण है क्या? लेकिन ये जो क्षुद्र राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता या जो संपूर्ण विश्व के लिए कल्याण की बात करने वाला एक संगठन उसके प्रमुख की बात को तोड़ मरोड़ के अपने राजनीतिक उद्देश्य साबित अपने सफल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, इनका राजनीतिक धरातल रसातल में जा चुका। ठीक, रसातल में जा चुका। अशोक यादव जी, आवाज आ रही है क्या आपको? उनको कुछ नहीं मिलने वाला। अशोक जी, कुछ माइक में आपकी दिक्कत है, आप थोड़ा सेटिंग देख लीजिए, आपकी आवाज में नहीं मिल रही है। गोविंद पंत राजू सर आपके पास आ रही है। जो पूरी परिस्थिति बन रही है, तमाम ग्रंथों को पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ रहा है कि अपने अपने हिसाब से सभी शब्दों की परिभाषा गढ़ रहे, कोई किसी का समझने को तैयार नहीं है। लेकिन ये रामचरितमानस की राजनीति जो है ये अंतहीन क्यों हो गई? बैकफुट पर पहुंच गई है क्या सरकार? क्योंकि जो अयोध्या के संत हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर दो लोगों पर एनएसए लग सकता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्यों नहीं? सबसे ज्यादा माहौल तो वही खराब कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक
राम का सवाल है। राम भारत के लिए पूज्य हैं, भारत से बाहर पूज्य हैं, और राम मंदिर के नाम पर इस देश ने बहुत लंबे समय तक एक राजनीति को भी आगे बढ़ाया है, जिसमें कई राजनीतिक दलों ने रोटियां सेकी, कई राजनीतिक दलों ने सत्ता हासिल की। और अब जबकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, तो राम को लेकर कोई नया विवाद खड़ा करके नए सिरे से राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मेरा जहाँ तक इस मामले में दृष्टिकोण है, मुझे जो रामचरितमानस है, जो तुलसीदास का लिखा जो ग्रंथ है, वो एक धार्मिक ग्रंथ से ज़्यादा मुझे एक साहित्यिक रचना लगती है। और जिस काल में लिखी गई है वो उस काल की परिस्थितियों की अभिव्यक्ति करती है। उस काल में क्या स्थितियां थी, समाज कैसा था, उसकी अभिव्यक्ति हमको रामचरितमानस में देखने को मिलती है। आज हम उससे सहमत असहमत कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ एक साहित्यिक कृति के रूप में भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार तुलसीदास के पास था, क्या आज हम उस अधिकार को खत्म करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि ये अनावश्यक विवाद है। और जिस तरह से जो स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि राजनीति में एक तरह से बिल्कुल हाशिए पर हैं, उनको अपने दम पर वो एक विधानसभा की सीट जिताने की स्थिति में नहीं है। वो बात भले ही इस विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी और सुपड़ा साफ कर देने और बीजेपी को शून्य में मिला देने की बात की थी, लेकिन चुनाव ने दिखा दिया कि उनका जमीनी जो स्तर है, बिल्कुल ये चीजें तो सर सबने देखी, लेकिन ये जो नई बात अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कही है, संघमित्रा मौर्य को लेकर जो हमारी सहयोगी ने सवाल किया कि क्या उनको टिकट मिलेगा, तो वो बोल रहे हैं कि ये संघमित्रा जी को तय करना है। क्या इस बात के दूरगामी मायने हैं, क्योंकि संघमित्रा जी ने भी अपने पिता का समर्थन किया है? बिल्कुल, इसके मुझे लगता है एक तरह के संकेत हैं कि उनको अपनी राजनीति की दिशा तय करनी है। और वैसे भी ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से जो जितने भी सांसद हैं अभी मौजूदा, सबको टिकट नहीं मिलेंगे, बहुतों के टिकट बहुत वजहों से काटे जाएंगे। तो ये जो संकेत है, हो सकता है कि संघमित्रा को भी इतने कड़वाहट के बाद, संघमित्रा अपने पिता के बहुत करीब हैं, और हालांकि बीजेपी में पहले भी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे राजनीतिक दल में है, उसका कोई परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति बीजेपी में रहा है, मंत्री की हैसियत से रहा है, इस तरह की हमने पहले भी बीजेपी में देखा है। लेकिन संघमित्रा की जहाँ तक बात है, जैसा आपने भी कहा कि वो अपने पिता का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही हैं, तो अगर वो अपने पिता का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही हैं और आगे ऐसे ही रहना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए आसान होगा उनको दोबारा से उनको फिर से टिकट दिया जाए। जी बिल्कुल। अब अशोक यादव जी, आपसे संपर्क बन गया है, ये बताइए कि जो पूरी तस्वीर चल रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से लगातार रामचरितमानस पर हमलावर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का तो वैसे भी राजनीतिक स्थिति बड़ी संकट में चल रही है, उनकी वजह से उनकी बेटी का राजनीतिक भविष्य भी संकट में पड़ने जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने साफ कर दिया है कि अब संघमित्रा जी तय कर लें? देखिए उदय जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अपना एक व्यक्तिगत सोच है, और इस सोच को जो उन्होंने चौपाई के ऊपर उंगली उठाई, उस सोच के जो पर्टिकुलर शूद्र समाज और महिला समाज का जो अपमान की बात वो कर रहे हैं, पार्टी इसमें सिर्फ यही मांग कर रही है कि चौपाई पे विचार किया जाए। और पार्टी का स्पष्ट मत है कि भगवान राम या रामचरितमानस को बिल्कुल श्रद्धा उसकी पार्टी की बनी हुई है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन अशोक जी, क्या श्रद्धा में कोई तोड़फोड़ हो सकती है? अगर आपको कोई 15वीं सदी में कोई प्रतिमा बनी है और आज उसकी आंख आपको अच्छी न लगे, तो क्या आंख तोड़ के आप बदल देंगे? आप सोच सकते हैं, क्या कह रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, वो श्रद्धा की बात पे जो चीज आप लोग कह रहे हैं, ये 1970 में भी मामला उठा था। 1970 में मामला उठा तो मैं किसी चैनल पे बात कहा था, प्रूफ कहा था कि इसमें वर्मा जी थे, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मांग की थी कि तुलसी चतुर्थी का जो समारोह सरकारी खर्च में मनाया जाता है, ये जो है संविधान की मूल भावना के खिलाफ है जी। इस तरह को लगाई। तो यानी कि आप ये मानते हैं कि राम मनोहर लोहिया जी भी बड़ी गलत दिशा में राजनीति लेकर जा रहे थे, क्योंकि रामचरितमानस से बड़ा प्रेमी तो कोई हुआ नहीं, उनके अलावा चित्रकूट का जो रामायण मेला है उन्हीं की वजह से लगता है। तो क्या लोहिया जी पर भी ठप्पा लगा रहे हैं कि वो भी गड़बड़ दिशा में थे? देखिए, मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के कर रही है। नहीं तो उनको करने, आप मेरा जवाब दे दीजिए ना, लोहिया जी गलत थे या वर्तमान परिस्थितियां सही है? देखिए,
हर दौर में हर व्यक्ति सही था, हर दौर में हर व्यक्ति सही था। मैं किसी के ऊपर कैसे कर सकता हूँ कौन सही था कौन नहीं सही था, लेकिन जहाँ तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सवाल उठ रहा है ये शूद्र समाज के ऊपर या महिला समाज के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है इस चौपाई से। तो इस चौपाई के ऊपर सिर्फ पार्टी कह रही है भाई इस चौपाई के ऊपर विचार किया जाए। और रह गई बात, मैं एक चीज और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ अभय जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित संत हैं जो कहीं तलवार लेके, कहीं गड़ासा लेके, कहीं भाला लेके, इस तरह तमाम तरह के जो अफगानिस्तानी व्यवस्था बना रखे हैं हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? जब संजय निषाद जो भगवान राम की माता जी के ऊपर उंगली उठाते हैं, भगवान राम को कहते हैं श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं, तब इनकी तलवार जो कहाँ चली जाती है? ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन विनोद बंसल जी आप दे दीजिए, वक्त ब्रेक का है, फिर आएंगे चर्चा बढ़ाएंगे। विनोद जी वो कह रहे हैं कि जो वीएचपी या भाजपा से जुड़े संत है वो अफगानिस्तान बना रहे भारत को, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोलते। देखिए इनका चाल चरित्र, चेहरा और हिंदू द्रोही जो नीति है वो स्पष्ट नजर आ रही है। ये वही पार्टी है ना जी जिसने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने के बाद भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया था और कहा था कि अभी तो दर्जन पर मारे हैं, अभी मुझे लाखों मारने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुसलमानों को वोट मुझे चाहिए। आप देखिए ये वही पार्टी है ना जिसने पूज्य संतों की 84 कोस की परिक्रमा को रोका था। यही वही संत है जब ये वही पार्टी है ना जो कि लगातार सरयू के रक्त को लाल, सरयू के अपने जल को लाल करती रही। ये तो जो है ना समाज कंटक लोग हैं, समाजवादी नहीं है ये। और अब इनका अंत समय निश्चित है जी। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जिसने राम रथ को रोका उसकी राजनीति रसातल में चली गई। जिसने कार सेवकों को गोली चलाई उनका लगभग अंत समय निश्चित है। और जिन्होंने राम को सिरे से नकार के सुप्रीम कोर्ट में लखनऊ में जाकर किया वो भी उसकी राजनीति की क्या हालचाल है पता है, वो दर की ठोकरें खा रहा है। और आप देखिए कि ये अब जो है ना ये जो समाज कंटक पार्टी है, ये समाज कंटक पार्टी जो है इनका भी अंतिम यात्रा अपने उत्तर प्रदेश की जनता ही निकालेगी। आप मुझे बताइए कि किसी धर्म ग्रंथ में अगर किसी को आपत्ति है, किसी चौपाई को कोई समझ में नहीं आ रही या वो चौपाई आपको ऑब्जेक्शनेबल लगती है तो पूछिए ना गोस्वामी तुलसीदास जी से, पूछिए ना पूज्य संतों से जो रामचरितमानस के ज्ञाता हैं। आप पूछिए ना उनके आश्रम में जाकर के उनकी शरण में जाकर के 5-7 दिन की कथा सुनिए, उसके बाद अपनी जिज्ञासा का समाधान करिए। ये तो नहीं कि आप रामायण को जला देंगे और रामचरितमानस को पैरों से रौंद देंगे, क्या बेवकूफी है ये जो ना इनका अंतिम संस्कार करके रहेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसको। ये और शूद्र पंडित पर क्लेश संघमित्रा को भाजपा का संदेश, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है वो सवाल भी अब सुर्खियों में है। गोविंद पंत राजू सर, ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, राम मनोहर लोहिया का मैंने जिक्र किया, तो क्या जो नई सपा है उसमें राम मनोहर लोहिया अब दरकिनार होंगे राम के नाम पर, और इस नई सपा में क्या संघमित्रा को संभावनाएं तलाशनी पड़ेंगी? भविष्य और बयान ये कह रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है जैसी परिस्थितियां हैं उसमें संघमित्रा के लिए शायद जो समाजवादी पार्टी में अपनी राहें तलाश करना ज़्यादा आसान होगा और शायद सुविधाजनक भी होगा। जहाँ तक इस पूरे बयान को लेके जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया की प्रासंगिकता खलने लगी है या जो पुरानी लीग से समाजवादी पार्टी हट रही है, तो निश्चित तौर पर इस बयान के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी को एक हाइप मिला, मीडिया हाइप, जो स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले 6 महीने से जिनका कहीं चर्चा में नाम नहीं था, वो अचानक इस बयान के बाद चर्चा में आ गए। और वो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक पुराना फार्मूला है, एक बार पहले भी वो देवी देवताओं को गाली देकर इस तरह की चर्चा का लाभ वो पहले भी राजनीति में ले चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये चर्चा आई समाजवादी पार्टी में, अगर इस तरह के बैनर लग गए कि हम भी शूद्र हैं, तो ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि अगर जरा भी संभावना इस बयान के बाद राजनीति में कुछ उथल पुथल होने की है तो समाजवादी पार्टी उसको लपकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बिल्कुल ऐसा ही हमें बसपा की तरफ से भी दिखता है। पहले मायावती की प्रतिक्रिया आई, अब आकाश ने भी उस पर एक अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। तो अब कुल मिलाकर ये दिखता है कि ये जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का है, ये दिया भले ही कब और कैसे और किन परिस्थितियों में दिया गया हो, लेकिन इसका मकसद राजनीति साधना, और राजनीति साधने में सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, बीजेपी भी बीएसपी लपक रही है, तो बीजेपी भी इसकी प्रतिक्रिया को अपने पक्ष में करने में कोई किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती। और जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य अभी कहते हैं कि साहब वो बयान को बीजेपी, उस जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को बीजेपी हटाने की
कोई बात क्यों नहीं करती। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत बचकाना तर्क है। किसी साहित्यिक कृति को हटाने में या उसमें संशोधन करने का अधिकार बीजेपी या देश की सत्ता को किसने दिया है? ये एक रचनाकार का अपना अधिकार है और हर दौर में 50 हमारे पास ऐसे ग्रंथ, ऐसी किताबें, ऐसी रचनाएं हैं जिनमें किसी न किसी तरह का विवाद है। उसको कोई राजनीतिक दल कैसे संशोधित कर सकता है? तो अगर ऐसा तर्क दिया जा रहा है तो साफ दिखता है कि मंशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति साधने की है, इसके अलावा कुछ नहीं। अशोक यादव जी, देखिए, आपकी पार्टी हो या अन्य दल हो, जो गोविंद सर कह रहे हैं कि हर कोई ये कह रहा है कि संविधान से बड़ा कोई पुस्तक नहीं है, सारे लोग मानते हैं। तो वही संविधान तो हिंदुओं को भी अधिकार देता है ना कि अपने धर्म और धर्म ग्रंथों का सम्मान कर सकते हैं। कौन होते हैं आप, कौन होते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य या कौन होते हैं अखिलेश यादव जो किसी धर्म ग्रंथ में तोड़फोड़ या छेड़छाड़ की बात कर लें? जितना अधिकार आपका है संवैधानिक धर्म को मानने का, उतना हिंदुओं का भी है। तो हिम्मत कैसे आ जाती है आप लोगों के अंदर इतनी कि संविधान के दायरे के बाहर जाने की बात करते हैं? मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि संविधान के दायरे की अगर बात की जाए तो क्या भारतीय संविधान उन तथाकथित संतों के ऊपर लागू नहीं होता जो तलवार लेकर एक मौर्य समाज के, एक पिछड़े समाज के बेटे के को गर्दन काटने के लिए तैयार हो रहे हैं? और वो तलवार संजय निषाद के लिए नहीं निकालते हैं जब वो भगवान राम को गाली देते हैं। नहीं, आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं क्या अशोक जी? सीधा सवाल है, कौन से अनुच्छेद के तहत आप किसी धर्म के अपमान का आपने पूरी समाजवादी पार्टी ने ठेका उठा रखा, बता दीजिए। जितना अधिकार आपको उतना उनको भी है ना, जो रामचरितमानस को मानते हैं। कौन होते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग भी रामचरितमानस को मानते हैं। हम लोग कहाँ रामचरितमानस कहाँ मान रहे हैं? मानते होते तो आप कुछ उसमें छेड़छाड़ की बात करते हैं। नहीं मानते भी, हम लोग रामचरितमानस को मान रहे हैं। रामचरितमानस को अगर आप मानते हैं तो आपके मुखिया ने या किसी नेता ने क्यों ये नहीं कहा कि रामचरितमानस जो जलाया गया वो गलत था? कहा किसी ने? आप कह दीजिए। उसमें रामचरितमानस की प्रतियां जलाने में हम लोगों का कहीं से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कर सकते हैं। ये सामाजिक यही तो इनकी दोहरी नीति है। ये समाजवादी नहीं है, समाज कंटक है। मैं समाज का दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से। सर मेरे बात का जवाब दीजिए। किसने अधिकार दे दिया कि मौर्य के लिए जो अग्रेसन आपके मन में है वो अग्रेसन क्या संजय निषाद के प्रति भी है? स्वामी प्रसाद नहीं, पुष्ट प्रसाद मौर्य। आप उसका नाम ठीक है विनोद बंसल जी, हम व्यक्तिगत तौर किसको ज्यादा बुरा ना बोले, ठीक रहेगा। लेकिन ये बताइए कि जो पूरी परिस्थिति बन रही है, अगर इस चौपाई पर सवाल उठ रहा है तो आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे इन लोगों को? समझाइए ना, मतलब जिन चौपाइयों पे ये लोग आपत्ति उठा रहे हैं। विनोद बंसल जी, क्या कर रही है वीएचपी? क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप लोग इनको? ऐसा है, हमने आपको कहा है कि हम जवाब देंगे, समय आने पर देंगे, और वो जवाब देंगे जिसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। अभी पहले स्टेप में हमने चीफ इलेक्शन कमीशन से समय मांगा है। अभी जैसे ही समय मिलता है हम जाकर के इनकी सबसे पहले तो इनकी पार्टी की मान्यता रद्द कराएंगे और उसके बाद देखना आगे होता है क्या, ये कल्पना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही हर कोई सब सोच रहा है कि आगे क्या होगा और कितना समाज टूटेगा, राजनीति कितनी बुलंद होगी। लेकिन हाँ, बवाल तो मचा है। आप तीनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो रामचरितमानस पर बवाल मचा हुआ। इन सब के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संघमित्रा मौर्य को लेकर जो कहा है कि आगे का रास्ता उन्हें तय करना है, तो क्या माना जाए कि राजनीति की एक नई दिशा यहाँ से शुरू होने वाली है? उत्तर मध्य प्रदेश में फैला देता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।